अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर सोफिया मैं बाजवा है। आज की इस वीडियो में मैं अपने वीडियो पे किए गए कमेंट को डिस्कस करूंगी क्योंकि मुझे लगता है कि ये इंपॉर्टेंट है। पिछले दिनों मैंने पीसीओएस की ट्रीटमेंट के ऊपर एक वीडियो बनाई थी कि पीसीओएस के पेशेंट्स में प्रेगनेंसी कैसे हो सकती है। तो उसके ऊपर एक व्यूअर ने कमेंट किया कि ये सब बकवास है, ये सब करने से कुछ नहीं होता, और अगर आपको इलाज कराना है तो आपको चाहिए अपने किसी करीबी हकीम को दिखा लें अपने एरिया में जो कि अच्छा हो। तो देखिए, ये एक बड़ी अहम बात है जिसके बारे में मैं बात करना चाहूंगी। हमारे मुआशरे में बहुत सारे पेशेंट्स हकीम्स के पास जाते हैं, और बहुत सारे पेशेंट्स और भी बाबों के पास भी जाते हैं, तावीज़ वगैरह भी करवाते हैं, और जैसा कोई बता देता है वैसे मरीज करने की कोशिश करते हैं। तो इस चीज़ को मैं हाईलाइट करूंगी कि अगर आप किसी हकीम के पास जाते हैं तो इसमें जो वो मेडिसिन देते हैं उनका कोई प्रॉपर रिसर्च बेस वो मेडिसिन नहीं होती। देखिए, मेडिकल की फील्ड में, हमारी फील्ड में जो भी दवाइयाँ बनाई जाती हैं वो ईयर्स एंड ईयर्स की रिसर्च यानी कि बहुत सालों की तहकीक के बाद उन दवाइयों को आजमाया जाता है और उसके बाद उनको बनाया जाता है। दवाइयों के, हर दवाई के साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं, लेकिन जहाँ बहुत सारे फ़वाइद होते हैं तो मिनिमल साइड इफ़ेक्ट्स भी कई दफ़ा मरीज़ को लेने पड़ते हैं। सबसे अहम बात है कि प्रेगनेंसी होने के चांसेस कितने होंगे होंगे या नहीं होंगे। मेडिकल की जो फील्ड है उसमें जो दवाइयाँ होती हैं वो तहकीक के ऊपर बनाई जाती हैं, और उस हिसाब से मरीज़ को, हमें पता होता है कि बहुत सालों ने में बहुत सारे मरीज़ों पे इन दवाइयों को आज़माया गया है और उसके बाद ये दवाइयाँ मार्केट में आई हैं और डॉक्टर्स ने प्रिस्क्राइब की। और दूसरी तो मैंने बहुत सारी डाइट कंट्रोल और लाइफ़स्टाइल से रिलेटेड बातें की थी जिनका ज़ाहिर-सी बात है कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। पीसीओएस के इलाज में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप नेचुरली प्रेगनेंसी के लिए कर सकते हैं, और अगर प्रेगनेंसी ना हो तो स्टेप बाय स्टेप इलाज में आगे जाना पड़ेगा। देखिए, ये बात बहुत अहम है कि कुछ लोगों को वाक़ई इन इनिशियल ट्रीटमेंट से प्रेगनेंसी नहीं होती। वेट लॉस करें, लाइफ़स्टाइल चेंज करें, थोड़ी बहुत मेडिसिन्स लें, माइनोसिटोल वगैरह का इस्तेमाल भी करते हैं लोग, मेटफॉर्मिन का इस्तेमाल करते हैं, अंडा बनाने वाली दवाई का इस्तेमाल करते हैं, लेप्रोस्कोपिक ड्रिलिंग कराते हैं, आईयूआई भी कराते हैं और प्रेगनेंसी नहीं होती। तो इसलिए ये एक सीढ़ी होती है इलाज की जो कि मरीज़ आहिस्ता-आहिस्ता चढ़ता जाता है, और फाइनल पे, एंड पे जो पेशेंट्स रह जाते हैं उनको आईवीएफ की ज़रूरत भी पड़ती है। तो स्टेप बाय स्टेप मरीज़ इलाज कराते जाते हैं और प्रेगनेंसी अचीव करते जाते हैं। और मैंने अपने एक्सपीरियंस में देखा है कि पीसीओएस के मरीज़ तकरीबन हमेशा ही किसी ना किसी इलाज से प्रेगनेंसी में है, और प्रेगनेंसी उनको हो ही जाती है। अगर सब इलाज उन्होंने करा लिए हैं तो फिर वो आईवीएफ की तरफ जाते हैं, और इनमें से मेजॉरिटी पेशेंट्स आईवीएफ से भी कंसीव कर जाते हैं। कोई 100 में से कोई एक दो ही पेशेंट होंगे जो रह जाएंगे, मेजॉरिटी पेशेंट प्रेग्नेंट हो जाएंगे। और रही बात, अगर आप किसी हकीम के पास जाते हैं तो वो मेडिसिन में क्या कंपोनेंट है ये उन दवाइयों के ऊपर लिखा नहीं होता, उनके क्या साइड इफेक्ट्स हैं ये उन दवाइयों पे लिखा नहीं होता, उनकी एफिकेसी कितनी है, उनका फ़ायदा कितना होगा, ये भी उन दवाइयों के ऊपर नहीं लिखा होता। तो ये वाला इलाज कराने से पहले आपको देखना चाहिए और सोचना चाहिए, क्योंकि इन दवाइयों की कोई रेगुलेशन नहीं है, कोई इनके बारे में कोई अथॉरिटी नहीं है जो इनको सर्टिफाई करें, और ये आप अपनी जिस्म के साथ और अपनी सेहत के साथ एक बहुत बड़ा रिस्क लेंगे। तो आज की इस वीडियो को मैं समराइज़ करूँगी कि मेडिकल की फील्ड में जो दवाइयाँ होती हैं वो एविडेंस बेस्ड, रिसर्च बेस्ड होती हैं, यानी कि बहुत बहुत सालों की तहकीक के बाद बनाई जाती हैं, और उनकी एफिकेसी और सेफ्टी प्रूव होने के बाद, यानी कि उनका उनका कुछ ना कुछ फ़ायदा होगा और वो मरीज़ को एक लिमिट से ज़्यादा नुकसान नहीं पहुँचाएँगी। ये सारी चीज़ें प्रूव होने के बाद ही वो दवाई मार्केट में आती है। और जब भी किसी दवाई पे बहुत ज़्यादा कुछ रिसर्च हो जाए कि वो नुकसानदेह है तो उसे मार्केट से विथड्रॉ कर लिया जाता है, और ये पूरी दुनिया में जो ड्रग अथॉरिटीज़ हैं वो इस चीज़ का ध्यान रखती हैं। लेकिन अगर आप किसी दूसरे हकीम के पास जाएँगे और उस हिसाब से आप इलाज कराएँगे तो उसके ऊपर कोई जो है उसके पीछे कोई तहकीक नहीं है, और उसके ऊपर एग्ज़ैक्ट आप नहीं बता सकते कि वो आपकी सेहत पर किस तरह असरअंदाज हो सकती हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी खास टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ तो कमेंट्स में लिखें। थैंक यू।